अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में। आपका जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आपको शुक्र होंगे। नाज़रीन कराम, पिछले 24 घंटे में आपने देखा कि भारतीय मीडिया अपना प्रोपेगेंडा किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है, मगर उसके जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के मीडिया और साथ में सार्फिन सोशल मीडिया, उन्होंने भारत के नापाक अज़ाइम को बेनकाब कर दिया और उस बेनकाब करने के बाद भारत को मुंह की खानी पड़ी। मोदी को कुछ और सूझी नहीं, उसने बाकायदा तौर पर एक मुआहिदा, पानी का मुआहिदा, सिंताज मुआहिदा जो उन्होंने उनका था वो मुअत्तल कर दिया है। और अब इस हवाले से अटारी चेक पोस्ट भी बंद करने की इतलात है और पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया, चाहे वो एक्टर हो या एम्बेसी में काम करने वाले अरकान हो। इस हवाले से जो दिफाई माहिरीन हैं वो कुछ और कहानी बता रहे हैं, मगर आपको बताता चलूँ कि भारत ये तासुर देने की कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उनके यहाँ दहशतगर्दी कर रहा है, मगर सवालिया निशान अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ये कि भारत खुद इस घटिया प्रोपेगेंडा का में जो है ना वो फंस चुका है। अगर आप एक सवाल का जवाब दे दें तो आपके सामने सब चीज़ आ जाएंगी कि सयाहों की इतनी बड़ी तादाद पहलगाम में थी और वहाँ पे सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम थे। जिस तरीके का ये वाक़या हुआ, हम सब पाकिस्तानी हुकूमत समेत तमाम दुनिया में रहने वाले काबिल आदमी और जो दिमाग रखते हैं वो इसको जो है ना वो कहेंगे कि ये गलत हुआ। मगर सवालिया निशान ये बढ़ता है कि जब 7 लाख फ़ौज जो है मकबूजा कश्मीर में रखने वाला भारत जो है वो अपने सयाहों को भी जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो आप ये देख सकते हैं कि वो किस तरीके से खित्ते में जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करता रहा है, उसके हाजिर सर्विस एहलकार जो हैं पाकिस्तान में बदअमनी का बाइस बनते रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काते रहे हैं। सादा लो अफराद को जो है वो ब्रेन वॉश किया जाता है, धमाकों में इस्तेमाल किया जाता है, मजहबी नफ़रतें फैलाई जाती हैं। ये तमाम चीज़ें हम सब के सामने हैं और आज जिस तरीके से सार्फिन ने भारत के इस प्रोपेगेंडे को नाकाम किया है, उसके बाद भारत की जो ओछी हरकतें वो सामने आना शुरू हो गई। सिंताज मुआहिदा मुअत्तल करना, अटारी चेक पोस्ट बंद करना और साथ में मुतअद्दिद ऐसे इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं और जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जंग का समय है। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी अफवाज हर वक्त पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार हैं। और इस वक्त आपको बताऊं कि वो जो ऑपरेशन की बात की जा रही है, भारतीय मीडिया चीख चीख के कह रहा है मगर अपनी कोताहियों को तस्लीम नहीं कर रहा, जिसका आईना जो है वो बाकायदा एक्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर दिया जा रहा है। और आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि अब पाकिस्तान के पास से जो कंटेंट मकबूजा कश्मीर के हवाले से शेयर किया जा रहा है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसमें जिस तरीके की बर्बरियत मचाई गई है पिछले 3 सालों में, वो हम सब के सामने है। और तो और आपको बताता चलूँ कि इस वक्त कंटेंट जो है ना वो डीमोनेटाइज किया जा रहा है, फ्लैग किया जा रहा है, उतारा जा रहा है, फेसबुक से कंटेंट डिलीट किया जा रहा है जो भारत के अगेंस्ट में है। मैं आपको बताऊं कि ये कंटेंट हम अपने फेसबुक के पेजेस के ऊपर भी नहीं लगा सकते, ना ही कश्मीर के जो मजालिम हैं वो दिखाने के जो है हम अहल हैं। मुतअद्दिद बार जो है वो बाकायदा तौर पर कंटेंट ब्रीचेस के ऊपर हमें बंद कर दिया जाता है और अभी भी आपको बताऊं कि मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इजाज़त है तो वहाँ पे उनको मिल रहा है, मगर जिनके ऑफिसेस भारत में मौजूद हैं वहाँ पर अब बाकायदा क्रैक डाउन हो रहा है, इन तमाम एलिमेंट्स को डाउन किया जा रहा है। भारत शायद ये भूल गया कि हमारे अंदर आपस के जितने भी इख्तलाफात हो, मगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी आँच आने की कोई नवीद सामने आ रही होगी या ऐसी नवीद या ऐसी खबर सामने आ रही होगी, नवीद तो गलत वर्ड होगा, ऐसी खबर सामने आ रही होगी तो ये तमाम एकजुट हो जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भारत अपने घटिया सोच से जो है ना वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहा है कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, तो आएँ, मोस्ट वेलकम। इस बार पिछली बार चाय पिलाई थी, इस बार चाय के बजाय दुर्रे लगेंगे, तो फिर पता चलेगा कि मोदी को चाय पिलाने वाला, जो चाय बेचने वाला है, उसको सदारत तो दी है मगर उसको शायद इज्जत रास नहीं है। वो प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है कि मुल्क में जो अमरीकी वफ्द आया है उसको ये तासुर देना और चीन और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जो है ना वो ये तासुर देना चाहता है कि मैं तो 3 दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ और मुझे जो है वो ग्रेटर इसराइल वाले पैटर्न पे लाया जाए, मुझे इन 3 ममालिक से बचाया जाए, क्योंकि अमेरिका और चाइना की रिफ्ट चल रही है, पाकिस्तान और इंडिया की कभी बनी नहीं है, तो इसने ये फ़ायदा उठाया। मोदी मिडल ईस्ट का दौरा कर रहा था, मुख्तसर करते हुए वापस आया, फिर उसने जो है वो अपनी आला सतही इजलास में जो है उसने ये फैसले किए हैं। देखना ये है कि इस वक्त मोदी जो है वो माजी की तरह अगर कोई गलती करता है तो पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मैं आपको बताऊं कि शायद तादाद में इंडिया की फ़ौज बहुत हो मगर हौसले
بلند یہاں زیادہ ہیں اور یہاں پہ شہادت کا رتبہ ہے اور وہاں پہ مرنے کا خوف ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ بھارت اپنی گھٹیا حرکت کرتا ہے یا پھر وہ صرف یہ پک پک کرتا رہے گا جو ماضی میں بھی کرتا رہا ہے. دیکھتے رہیے انوکھا انداز. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.